एपिसोड की शुरुआत हल्क, हॉकाई और थॉर से होते जो साथ मिलकर ऐसे विलन से लड़ रहे होते जिसकी पावर मार खा के बड़े होने की होती है। तभी वहाँ पे कैप और टोनी पहुंचते हैं। टोनी बताता है इसे जितना मारोगे वो काइनेटिक एनर्जी सोख कर अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेगा। हम इस पे सीधा वार नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग तरीका अपनाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे नए हीरो की टीम थंडरबोल्ट्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो आते ही उस पर सीधा अटैक कर देते हैं। थंडरबोल्ट्स की लड़ाई की वजह से पास की बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन टोनी, थॉर और फैल्कन के साथ मिलकर बिल्डिंग को बचा लेता है। फिर हमें थंडरबोल्ट्स को दिखाया जाता है जो अभी भी सीधा हमला कर रहे होते हैं। टोनी उनके पास जाता और बोलता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम सीधा हमला नहीं कर सकते। लेकिन तभी हल्क उसके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टोनी नोटिस करता है कि इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चोरी हुए स्टार्क टेक से अपग्रेड किया गया है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आते हैं जो एवेंजर्स को साइड करके थंडरबोल्ट्स का इंटरव्यू ले लगते हैं और ये बात टोनी को लग जाती है। टोनी बोलता है जारिस देखो कहीं इन्होंने तो हमारा टेक नहीं चुराया है। फिर हमें टावर में दिखाया जाता है कि न्यूज में हर जगह थंडरबोल्ट छाए हुए हैं। टोनी के कहने पर जब नताशा ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि थंडरबोल्ट्स ने बहुत ही कम वक्त में ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई है, लेकिन इनके पिछले किस्से नताशा को नकली लगते हैं। लेकिन तभी फैल्कन नोटिस करता है कि आयरन मैन कहीं जा रहा है। फैल्कन उसका पीछा करता है तो टोनी एक गोडाउन के पास रुक जाता है। फैल्कन पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो टोनी? टोनी बोलता अचानक से मेरा हाईटेक सामान चोरी हुआ और फिर अचानक से एक बहुत ताकतवर टीम शहर में आ गई। मुझे थंडरबोल्ट्स पर डाउट है और मैं उनके बेस की छानबीन करने आया हूं। वो लोग अभी डेटा कलेक्ट कर रहे होते, तभी वहाँ पर थंडरबोल्ट्स पहुंच जाते हैं। थंडरबोल्ट्स का लीडर सिटीजन वी बोलता है ऐसे किसी के घर में आना चोरी कहलाती है। टोनी जिस पर टोनी बोलता सामान तो तुमने मेरा चुराया, ये सारा स्टार्क टेक है। सिटीजन वी बोलता है ऐसा नहीं, ये तो हमने दूसरों से खरीदा है। टोनी बोलता है यहाँ सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सफाई अदालत में देनी होगी। और टोनी और फैल्कन पे थंडरबोल्ट्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर सोनवर्ड बोलती यकीन करो हमने चुराया नहीं, बल्कि हम तुम्हारे टेक के चोर को ढूंढ रहे हैं। पर तभी लड़ाई के बीच में एक बम आ गिरता है और उसमें से एक होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है जो जस्टिन हैमर का होता है, जिसे देखकर टोनी बोलता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये फुद्दू काम तुमने किया होगा हैमर। टोनी को वहाँ देखकर हैमर बोलता है ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब मैं थंडरबोल्ट्स और टोनी को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। और जस्टिन हैमर बम को एक्टिवेट करके वहाँ से निकल जाता है। टोनी बोलता है टेक्नो मेरी मदद करो इस फोर्स फील्ड को डीएक्टिवेट करने में। और जैसे ही शील्ड डीएक्टिवेट हो मीटियोर तुम इसका पावर को निकाल लेना, और मीटियोर वैसे ही करती है जिससे सभी की जान बच जाती है। टोनी बोलता है कि जस्टिन हैमर मेरा दुश्मन है तो तुम लोग उससे दूर ही रहना। और ये कहकर टोनी फैल्कन के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो जेट में बैठकर जा रहे होते हैं। नताशा रास्ते में होलोग्राम के थ्रू जब जस्टिन का पता लगाने की कोशिश करती है तो जस्टिन की एक नहीं बल्कि 3 लोकेशन उन्हें मिलती है। टोनी बोलता है कि हम तीनों पर एक साथ अटैक करेंगे। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है जो कैप के साथ दी हुई लोकेशन पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिटीजन वी और सोनवर्ड पहले से ही होते हैं। और टोनी और हल्क की मुलाकात एटलस और टेक्नो से होती है, जबकि फैल्कन हॉकाई जब तीसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात मीटियोर और मार्क 4 से होती है। मार्क 4 बोलता है हम दरवाजा खोलने की कोशिश पहले ही कर चुके हैं, दरवाजे को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। पर तभी अंदर में से रोबोट्स बाहर आने लगते हैं जो आते ही एवेंजर्स पर और थंडरबोल्ट्स पर हमला कर देते हैं। और सेम ऐसे ही रोबोट्स तीनों ही लोकेशंस पे होते हैं। एवेंजर्स और थंडरबोल्ट अलग अलग लड़ रहे होते हैं, फिर भी वो सभी जायंट रोबोट्स को हरा देते हैं और अंदर जा लगते हैं। अंदर जाते हुए टोनी बोलता कि सभी अपना ख्याल रखना, ये एक जाल भी हो सकता है। टोनी जब अंदर जाके टेक्नोलॉजी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है ये सब स्टार्क टेक्नोलॉजी के हैं। क्या बोलते चलो टोनी कम से कम ये तो पता चल गया कि तुम्हारे घर में चोरी करने वाला हैमर है। तभी हैमर का होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है। हैमर बोलता है एवेंजर्स और थंडरबोल्ट एक साथ ही तो डबल बोनस की बात है, अब मैं सभी सुपर हीरो को एक साथ ही खत्म कर सकता हूँ। और कंपनी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है जिससे तीनों कंपनियां एक साथ ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन थंडरबोल्ट और एवेंजर्स के आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी बच जाते हैं। नताशा बोलते हैं अगर तुम ठीक हो टोनी तो तुम बता सकते हो कि इस समय वो कहाँ हो सकता है, जिसपे सिटीजन बी बोलता है वो हमारी पब्लिशर के साथ मीटिंग फिक्स कर रहा है। यहाँ पर थंडरबोल्ट की वजह से एवेंजर्स को जस्टिन हैमर की सही लोकेशन मिल जाती है। वो लोग जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो 3 हिस्सों में बट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेगा मैंड्रॉइड पहुंचता है जिसे हैमर खुद चला रहा होता है। एवेंजर्स और थंडरबोल्ट मिलकर उस मैंड्रॉइड पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी शील्डिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। कैप बोलते इस एनर्जी शील्ड को कोई तरीका तुम्हारे पास है टोनी, जिस पर टोनी बोलता है ये स्टार्क टेक है और इस फोर्स फील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए मैंड्रॉइड के पीछे लगे एनर्जी सोर्स को खत्म करना होगा। टोनी बोलता है हॉकाई तुम मेरे साथ चलो और हल्क तुम ध्यान भटकाओ थंडरबोल्ट के साथ मिलकर। और जैसे ही ध्यान भटकता है हॉकाई के तीर लेकर फोर्स फील्ड को चीरती हुई मीटियोर अंदर घुस जाती है और हॉकाई की तीर से एक साथ दोनों सोर्स पर हमला करते हैं। सोर्स के ब्लास्ट होते ही फोर्स फील्ड हट जाते, कैप बोलते हमला और सभी मिलकर एक जबरदस्त हमला करते हैं जिससे मैंड्रॉइड
तबाह हो जाता है और जस्टिन हैमर पकड़ा जाता है। फिर हमें एवेंजर्स को थंडरबोल्ट के बेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी बोलता थंडरबोल्ट्स के लीडर वी, मुझे माफ करना, मैंने तुम पे बेकार ही शक किया। यकीन मानो तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी अब तो तुमसे मुलाकात होती ही रहेगी। और ये कहकर टोनी अपनी टीम के साथ निकल जाता। उनके निकलने पर सिटीजन वी बोलता है, हमें यही तो चाहिए था, तुम्हारा भरोसा एवेंजर्स। और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।